सीएम खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामे पर बोले गृह मंत्री अनिल विज। कहा, हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने का अधिकार, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सभ्य तरीका बेहतर। हरियाणा में कर मुक्त हुई फिल्म मेरा फौजी कॉलिंग। स्टेट जीएसटी नहीं वसूलेगी हरियाणा सरकार। अपने विधायकों के साथ देखेंगे मनोहर लाल। चंडीगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस पर बरसे अभय चौटाला। बोले, विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर हुई 2 से 3 मिनट चर्चा। और हरियाणा में अंबाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुंहबोली नाबालिग बहन से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। मामले में आगे की जांच जारी। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। विश्वास मत जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के अकाली दल विधायकों ने हंगामा किया। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ काले झंडे लेकर सीएम का विरोध करने के लिए अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अगुवाई में अकाली दल के विधायक पहुंचे। हरियाणा सीएम सिक्योरिटी की कमांडोज और हरियाणा पुलिस के जवानों ने मुश्किल से अकाली विधायकों को पीछे खदेड़ा। वहीं इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। अनिल विज ने कहा कि अकाली नेतृत्व को कुछ सदस्यों की ओर से कार्रवाई का संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति के अपने दर्शन का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सभ्य तरीके से होना चाहिए। वहीं चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान चौटाला ने सरकार पर जमकर हमला किया। अभय चौटाला ने कहा कि मैंने सीएम मनोहर लाल का भाषण देखा, उम्मीद करता था कि सभी विधायक कहेंगे कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अभय चौटाला ने कहा, कई लोग किसानों के साथ पार्टी लाइन से निकलकर खड़े होने की बात कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर 2 से 3 मिनट चर्चा की गई। भूपेंद्र हुड्डा ने 22 मिनट में से केवल 8 मिनट किसानों की बात की। 8 मिनट में भी किसानों को कैसे न्याय मिले, इसको लेकर नहीं, एमएसपी और अपने समय में बनाए कानूनों की बात की। बजट का जब सेशन आएगा तो मैं गवर्नर के अभिभाषण को बारीकी से देखने का काम करूंगा और उस को जहां बारीकी से देख करके सरकार और विपक्ष दोनों की किस तरह की भूमिका विधानसभा में रहेगी, फिर आपके साथ सारी बातों को शेयर करके प्रदेश की जनता के रूबरू करूंगा। मैंने कल चीफ मिनिस्टर का रिप्लाई देखा पूरा। मैं उम्मीद तो ये करता था कि आज जो ये किसान आंदोलन है उसको 3.5 महीने से ऊपर हो गए। हम तो ये उम्मीद करते थे कि असेंबली के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया उसमें हर एमएलए जो है, हर मिनिस्टर जो है, इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त करेगा कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। कल एक नई चीज देखने को मिली, जिस चीज को लेकर के बारी बारी से सारे लोग अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसान की बात कर रहा था, जो ये कह रहे थे कि हम किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, हम किसान के साथ न्याय कराएंगे, हमें इसके लिए चाहे कितना बड़ा भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो करेंगे, हम पार्टी से ऊपर उठ करके
किसान की लड़ाई में किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। ये जो 2 दिन निकले, इन 2 दिनों में किसान की बात विधायकों ने करने की बजाय अपने हल्के के रोने रोए। वो बात तो आप बिना नो कॉन्फिडेंस के भी कर सकते थे। मैंने कांग्रेस के एमएलए को भी देखा, इंडिपेंडेंट्स को भी देखा, और जो सत्ता में शामिल थे जेजेपी के, उनको भी देखा। वो सारे के सारे अपने अपने विधानसभा के बारे में चिंता कर रहे थे। किसान की चिंता केवल दिखावे के रूप के ऊपर 2 से 3 मिनट करी। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यह विश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए देखा। 22 मिनट का समय उनको मिला था बोलने के लिए। उस 22 मिनट में केवल 8 मिनट उन्होंने किसान की बात करी, किसान आंदोलन की बात करी, और उसमें भी 8 मिनट में भी किसान को कैसे न्याय मिले इस पे चर्चा नहीं। बात करी एमएसपी की, बात करी अपने वक्त के बनाए हुए कानून की, उनमें कैसे आप अमाइंडमेंट कर सकते हो, उनको लेकर के कि हम इस हाउस के अंदर नो कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे, सरकार के सामने किसान का पूरी तरह से पक्ष रखेंगे, जबकि पक्ष रखने में विपक्ष विफल रहा। आज के आपके अखबार जो हैं, अगर आप उन्हीं को पढ़ लोगे तो उससे पता लग जाएगा कि विपक्ष की भूमिका कैसी रही। जहां विपक्ष ने किसान के पक्ष को अच्छे ढंग से नहीं रखा, उसके लिए मजबूती से नहीं लड़े, वहीं उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई था वो मुख्यमंत्री का नहीं लग रहा था। रिप्लाई तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत अहंकारी आदमी विधानसभा के अंदर केवल जो उसके सामने विपक्ष के विधायक बैठे उनको थ्रेट नहीं कर रहा था, बल्कि जो बॉर्डर पे बैठा हुआ किसान है उसको भी धमका रहा था। कहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था विधानसभा में मुख्यमंत्री की तरफ से कि प्रदेश के लोगों को उकसा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वयं एक बात स्वीकार करी विधानसभा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रूबरू होते हुए कह रहा था, आग तो हमने लगा रखी है, लेकिन आप उसमें घी डालने का काम ना करो। किसान एजिटेशन को लेकर के मुख्यमंत्री की वर्डिंग थी, आपने भी सुनी होगी सबने। बारी बारी, एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, कई बारी कहा कि आप उसमें आग डाल रहे हो, आप लोगों को उकसा रहे हो, आप लोगों को वहां बैठने पे बाध्य कर रहे हो। तो इसका मतलब हरियाणा विधानसभा सत्र के दिन सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, सारी रात सो नहीं पाया क्योंकि कांग्रेस महिला विधायक ट्रैक्टर खींच रही थी, जबकि पुरुष विधायक उस पर बैठे थे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला दिवस पर महिलाओं के साथ बंधुआ मजदूरों से भी बुरा बर्ताव किया। तो उधर इसी बात का जवाब देते हुए कांग्रेसी विधायक शकुंतला घटक ने सीएम मनोहर लाल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी पुरुष से कम नहीं। बहुत भारी मन से एक विषय में रखना चाहता हूं यहां। सारी रात नींद नहीं आई मुझे। कल महिला दिवस था और महिला दिवस सारे देश ने, दुनिया ने खूब अच्छे प्रकार से मनाया। विधानसभा में भी पूरे सत्र का संचालन ये समर्पित किया गया महिलाओं को। लेकिन यहां से जाने के बाद जब मैं टीवी देखता हूं, एक ऐसा भौंडा दृश्य, बंधुआ मजदूरों से भी बुरा महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया। हमारे
हुड्डा साहब, काद्यान साहब ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हैं और उस ट्रैक्टर को खींच रही हैं हमारी बहनें, हमारी कांग्रेस की। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा में अंबाला विधायक असीम गोयल के बयान से न सिर्फ कांग्रेसी खेमे में बवाल मच गया, बल्कि विधायक असीम गोयल को अपने देशद्रोही के बयान की वजह से किसानों का भरपूर विरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल विधानसभा में विधायक असीम गोयल ने जेएनयू के मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेसियों को देशद्रोही बताया था। किसानों का मानना है कि विधायक का देशद्रोही का बयान किसानों के लिए था, जिस पर किसान भड़क उठे और आज विधायक निवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन कर विधायक असीम गोयल का पुतला फूंका। हालांकि विधायक असीम गोयल ने देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी कर यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने विधानसभा में देशद्रोही और गद्दार जेएनयू के मुद्दे पर कांग्रेसियों को बोला था। किसानों ने आज सभी बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अब उन्हें किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई कार्यक्रम करने दिया जाएगा। एक दफा ये कहता 70 साल में हमने एक वोट मांग रही है, एक वोट दो हमें, किसान के हक में, किसान बचाओ देश बचाओ। तो इन्होंने हमारे हक में वोट तो क्या देनी, कल विधानसभा में उल्टा किसान को गद्दार देशद्रोही बोला। अगर किसान गद्दार देशद्रोही होता तो आज देश का ये हाल होता। सारे देश को किसान पाल रहा है और सबको रोटी यही खिला रहा है। कोरोना में किसने बचाया देश को? किसान ने बचाया। इसलिए हमने 70 साल का हिसाब मांगा था, वो आज पूरा हो गया। अब इनको हमने देखना है ये गांव में कैसे जाते हैं, कैसे वोट मांगते हैं। इसका हमने अम्बाड़े में वो हल कर देना जो किसी ने आज तक सुना नहीं होगा। ये अम्बाड़े में कहाँ जाता है? हमने तो कफन बांध सभी मेमोरेंडम भी दे दिए, ज्ञापन भी दे दिए प्रधानमंत्री को, सीएम को, राज्यपाल को, एमएलए को, डीसी को, एसडीएम को। कोई भी ऐसा अफसर या कोई ऐसा लीडर नहीं रहा, ऐसा नुमाइंदा नहीं रहा जिसको हमने ज्ञापन ना दिया हो। लेकिन इनके बात समझ में नहीं आती। कारण है ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है। ये अंडानी अंबानी के ऊपर पैसे से बने हुए एमएलए और एमपी हैं। ये उनका पख पूर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं, उनके पैसे पे बनी हुई सरकार को उनकी वफादारी निभा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं जो किसानों का जो आह्वान होता है उस प्रकार से है कि हमने फोर्स इसलिए लगाई थी कि बीच में कोई शरारती तत्व इस
भीड़ का फायदा न उठा ले, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने फोर्स तैनात की थी और बिल्कुल उधर अंबाला में अपनी मुंह बोली नाबालिग बहन के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले कलयुगी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया। महिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी युवक ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। हालांकि कैमरे पर आरोपी ने कुछ भी नहीं बोला और मुंह छिपाकर भागता दिखा। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। हाँ जी, एक दिन का रिमांड दिया है। मैम, आरोपी ने क्या कुछ कबूला है? हाँ, अपना गुनाह कबूला है इसने जी, कबूला है। एक्टिवा बरामद करनी है जी। 30 पेंडिंग है अभी। वहीं चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल में आज पुलिस उप अधीक्षक राम सिंह बिश्नोई ने कोविड-19 के बचाव को लेकर कोविड-19 का दूसरा टीका लगवाया। पुलिस उप अधीक्षक चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कोविड-19 की दूसरी डोज दी। दूसरे टीकाकरण के बाद राम सिंह बिश्नोई ने बताया कि उन्होंने कोविड-19 की दूसरी डोज ली है और उन्होंने कहा कि टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है, हर किसी को टीकाकरण करवाना चाहिए। उन्होंने आम जनता से अपील की कि कोविड-19 की डोज हमें लेनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सख्त आदेश आए हैं कि कोविड-19 का तीसरा फेज शुरू हो सकता है, इसीलिए उन्होंने चरखी दादरी जिले में कोविड-19 की जागरूकता को लेकर फिर से अभियान को शुरू कर दिया है। चरखी दादरी में 8 फरवरी को लगी थी। आज सेकेंड डोज का प्रोसेस चल रहा है और ये वैक्सीन सभी मुसलमानों को लगाई जाएगी। एक तो आदमी को रेयर केस में मामूली फीवर आया था, अदरवाइज सारे ठीक। वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रखी है तो पुलिस वाले आए हुए हैं और वो लगातार अपना सेकेंड डोज की कंप्लीट करवा के जा रहे हैं। नहीं, इस दवाई के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन की माइल्ड सा फीवर और हल्की हरारत हो रही है, वो एक दिन में हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार की ओर से कई वर्गों के जरूरतमंद लोगों को पेंशन के रूप में आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वो आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। हरियाणा में जरूरतमंद बुजुर्गों और विधवाओं को 2250 रुपए पेंशन दी जा रही है, लेकिन इनमें
बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेंशन के लिए अयोग्य होते हुए भी सरकार को चूना लगा रहे हैं। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने पिछले साल सक्षम युवाओं की मदद से सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्वे करवाया था, जिसमें हर जिले में ऐसे सैकड़ों लोग मिले जो कि रिटायर पेंशन लेने के बावजूद बुढ़ापा पेंशन का भी लाभ उठा रहे हैं। अंबाला में भी डबल पेंशन लेने वाले करीब 400 लोगों के नाम विभाग के सामने आए। जानकारी छुपाकर सरकार से डबल पेंशन लेने वालों से जिला कल्याण विभाग अंबाला ने 275 लोगों से 5 महीनों में लगभग 2 करोड़ रुपए रिकवरी कर लिए हैं। जिला कल्याण विभाग अधिकारी ने बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकार से सालाना 2 लाख से ऊपर पेंशन ले रहे हैं और पत्नी भी बुढ़ापा पेंशन ले रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकार से डबल पेंशन ले रहे हैं। ऐसे लोगों से विभाग की ओर से नोटिस जारी करते हुए रिकवरी की जा रही है। हर एक व्यक्ति को नोटिस जारी किए गए थे कि आप अपना पक्ष रखें। हमें कार्यालय के संज्ञान में आया है कि आपके पति पत्नी की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक है। आप इसके बारे में कोई पक्ष रखना चाहते हैं तो 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर अपना पक्ष रख सकते हैं। उसमें कुछ लोगों ने अपने पक्ष रखे, हमने उनके पतियों की कापियाँ चेक की, जिसमें हमें पाया गया कि किसी के पति को 20,000 पेंशन मिल रही थी, किसी के पति को 25,000 मासिक पेंशन मिल रही थी। तो उसमें हमने जब उसकी कैलकुलेशन पूरे वर्ष की तो वो 2 लाख रुपए से अधिक बनती थी। कुछ लोगों ने माना भी है कि हमारी इनकम 2 लाख रुपए से अधिक थी, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं था कि 2 लाख रुपए से अधिक वाले पेंशन नहीं ले सकते। वैसे तो देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो साथ ही महिलाओं और छात्राओं के हक की आवाज समय समय पर उठाई जाती है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व मौजूद हैं जिनकी वजह से माता पिता अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजने से डरते हैं। यह मामला हरियाणा के कोसली का है, जहां एक प्रथम वर्ष की छात्रा अपने घर से कॉलेज आते और जाते समय कुछ मनचलों का शिकार हो रही थी। जैसे ही छात्रा ने उन मंचलों का विरोध किया तो मंचलों ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, जब छात्रा ने अपने फोन से इसकी सूचना संबंधित थाने को देनी चाहिए तो मंचलों ने उसके साथ हाथापाई करते हुए बदसलूकी की और उसका मोबाइल फोन छीनकर 9-11 हो गए। वहीं पीड़िता की शिकायत पर कोसली थाना पुलिस ने धारा 354D, 506 और 34 IPC के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। ये लड़की कॉलेज में पढ़ती है और 2 लड़के थे, राकेश और देवेंद्र, जो जखाड़ा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने लड़की का पीछा किया और छेड़खानी की। मुकदमा दर्ज कर दिया है, आरोपियों की तलाश जारी है। किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया? धारा 354D, 506, 34 IPC के तहत दर्ज किया। तो में पढ़ के अपने गाँव जा रहे। रोहतक में साईं बाबा के दर्शन करने जा रहे अनाज मंडी के आड़ती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना खेड़ी बाईपास पर हुई, जब मृतक अजय अपनी स्कूटी से साईं बाबा मंदिर जा रहा था। अजय फिलहाल रोहतक के संत नगर कॉलोनी में रहता था। घटना की सूचना पर IMT थाना पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। फिलहाल मृतक का शव रोहतक PGI भेज दिया गया है। वहीं अभी हत्यारों का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी है। मामले में परिजनों का कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। साईं बाबा के जाया करता आज पुष्पतवार। साईं बाबा में भाई की श्रद्धा थी। घर से 9 बजे निकला था, आड़े खेड़ी साथ दो रहा, गोली से उड़ा दिया दुष्टों ने। किसी साथ कोई रंजिश थी? ना कोई मतलब नहीं भाई, कोई धमकी ना कुछ नहीं। करीब 9:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि खेड़ी साथ के पास एक स्कूटी के ऊपर बंदे के गोली मार दी है और वो मौके के ऊपर पड़ा है। इस सूचना के ऊपर पुलिस वहाँ पहुँची थी, तो हमने जाके देखा तो 2 गोली लगी हुई थी। उसको फटाफट हमने हॉस्पिटल भिजवाया और मौके का मुआयना किया। चरखी दादरी में आज महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही, लेकिन रोहतक चौक के पास बने शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, क्योंकि यह मंदिर 400 साल पुराना है और दूर दूर से भक्त यहां माथा टेकने आते हैं। दरअसल इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां सच्चे मन से जो भी मांगो वो जरूर मिलता है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर यहां मेला लगता है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिरों में भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर रहा और कोविड-19 के नियमों का पालन हो, यह सुनिश्चित किया।
यहाँ मंदिर के अंदर हम शिव जी की पूजा करने के लिए आए हैं। आज के दिन महाशिव जी का और पार्वती की शादी हुई थी, इस उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। बहुत काफ़ी समय से मना रही हैं, कई वर्षों से मना रहे हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ ये आते हैं और यहाँ हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं शिव जी महाराज। बोल शिव जी महाराज की जय। महाशिवरात्रि शिव जी महाराज वैसे तो जन्मे हैं। महाशिवरात्रि पर्व इसलिए मनाया जाता है कि महाराजा शिव जी इससे अति प्रसन्न होते हैं और लोगों में काफ़ी लंबे समय से श्रद्धा भाव चला आ रहा है। उसी के अनुरूप ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। ये शिव मंदिर कम से 400 साल पुराना शिव मंदिर, प्राचीन दादरी शहर जब से बचा था तब से ये शिव मंदिर है। यहाँ हमारे को ऐसा सुनने में आया है कि जो शिवलिंग है शिव जी महाराज जी का, ये स्वयंभू है। यहाँ अपने आप शिव जी महाराज जी प्रकट हुए हैं और यहाँ जो भी भगत आते हैं उसकी मन्नतें पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव जी महाराज जी का यहाँ दादरी नगर पर विशेष प्रभाव और विशेष। पलवल में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भोले के भक्तों ने महाशिवरात्रि के पर्व पर व्रत रखा। मंदिर भगवान शिव के जयकारों और घंटियों की मधुर ध्वनि से गूंजायमान रहे। महिलाएं सुबह से हाथों में बेलपत्र, फल फूल से सजी पूजा की थाली और टोकरी और सिर पर कलश लिए घरों के नजदीक मंदिर में पहुंची। खासकर नव विवाहिताएं सज धज कर मंदिर पहुंची और अपने परिवार के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पंचवटी मंदिर हमारा प्राचीन मंदिर है। यहाँ सुबह 5 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और सभी महिलाएं, बच्चे, बड़े सभी लोग अपना मंदिर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं, फूल, पत्तियां, भांग और सबसे यहाँ जल अभिषेक हो रहा है और इस दिन सबकी यहाँ आके सभी की ही मनोकामना। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।